नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। अच्छी और बुरी बातें इस जीवन का हिस्सा हैं। कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। ग्रह कभी शुभ बैठेंगे, कभी अशुभ बैठेंगे। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं तो ऐसे ग्रहों का मिलना जो आपस में मित्र भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन 2 मित्रों का मिलना कुछ मामलों में हानि कराता है। और एक ऐसा तीसरा ग्रह जो पापी ग्रह है, उसकी दृष्टि होना, कहते हैं ना, पेट्रोल में आग लगाने का काम करती है। ऐसी दृष्टि, ऐसी अशुभ दृष्टि पड़ना इन दोनों ग्रहों पर, ऐसे तीसरे पापी ग्रह की, जो पेट्रोल में आग लगाने का काम करेगी। तो सावधान रहने की आवश्यकता सभी राशि वालों को है। सावधान रहने का वक्त आ गया है। कोमल, सुंदर, धनदायक ग्रहों के इस जो ग्रहों में सबसे ज़्यादा सौंदर्य देने वाला ग्रह है, खूबसूरती का ग्रह है, वो है शुक्र। और शुक्र के साथ में महापापी ग्रह राहु युति करने वाले हैं, यानी दोनों ग्रह मेष राशि में आने वाले हैं। अब मेष राशि मंगल की राशि है और ये भी पापी ग्रह है मंगल, तो 2 पापी ग्रह एक साथ हो गए, जिनकी आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं है। तीसरा पापी ग्रह शनि, जो अपनी तीसरी दृष्टि इन पर डालेगा, और मंगल और शनि की भी आपस में बनती नहीं है। तो कहीं न कहीं गड़बड़ होने वाली है। तो मेष राशि में राहु पहले से हैं, शुक्र चले जाएँगे और इन दोनों के ऊपर, शुक्र और राहु के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि होगी और शनि की तीसरी दृष्टि घातक होती है, खतरनाक होती है। तो चिंता करने वाली बात तो है। शनि की तीसरी दृष्टि बुरी दृष्टि में काउंट होती है और राहु को पापी ग्रह माना जाता है, तो खतरा ही खतरा है। सावधानी नहीं रखी तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सबसे बड़ा जो आपको कंट्रोल करना है, वो क्या है? क्रोध पर कंट्रोल करना है। गुस्से पर आपको काबू हर हाल में करना होगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। जिनका भी मंगल खराब है या किसी भी तरीके से कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है कि आपको क्रोध आता है, तो उनके लिए यह समय बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इस क्रोध में कहीं न कहीं वो अपना नुकसान कर बैठेंगे। वैसे तो शुक्र और राहु की आपस में मित्रता है। मेष राशि में होने की वजह से यहाँ पर क्रोध योग का निर्माण होगा। क्रोध योग यानी एंग्री योग, गुस्से वाला योग। और मंगल की राशि में होने से ये और बलवान हो जाएगा, जैसे पेट्रोल में आग लगा दी आपने। राहु पापी ग्रह हैं, शुक्र भोग विलास के ग्रह हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस समय में उतावलापन, जल्दबाज़ीपन और क्रोध आपको ले डूबेगा अगर आपने इस पे कंट्रोल नहीं किया तो। क्रोधी व्यक्ति को सही और गलत की पहचान नहीं होती है। वो सही गलत को समझ नहीं पाता है। काम, रिश्ते, परिवार सबको बर्बाद कर देता है अपने क्रोध में। क्रोध जब आता है तो व्यक्ति, कहते हैं ना, एकदम लाल हो जाता है। उसके चेहरे पर लालिमा छा जाती है। ये शुभ शुभ नहीं है, ये अशुभ है। और क्रोध में शनि की तीसरी दृष्टि और पड़ जाए तो स्थिति जो है भ्रम कर देने वाली। एक तो गुस्सा, और गुस्से में कुछ समझ ना आए कि करना क्या है। जैसे पागल बैल, आपने कभी पागल बैल देखा होगा, उसको समझ नहीं आता है कि वो किसको मारे। वो कभी-कभी इतना नुकसान पहुँचाता है कि अपना सींग तोड़ लेता है, अपनी टाँग तोड़ लेता है, अपना सर फोड़ लेता है गुस्से में, दूसरों को मारने के चक्कर में दीवार में ही सर मार बैठता है और खुद का ही नुकसान कर बैठता है। तो ये स्थिति बनने वाली है। कई बार कुछ लोगों की जन्म कुंडली में जहाँ ग्रहों की स्थिति खराब होगी, उनका क्रोध इतना होगा, पागलपन वाला क्रोध होगा कि वो खुद को ही नुकसान पहुँचा बैठेंगे। क्रोध और भ्रम, भ्रम राहु भ्रम फैलाते हैं। गुस्सा और मति भ्रम, जब दोनों का मिलन होता है तो भयंकर प्रलय आती है, भयंकर
कहते हैं ना, जिसको सँभाला ना जा सके, तो आप सभी लोग मार्च के महीने में थोड़ा-सा सावधान रहना है। कितना सावधान रहना है, ये मैं आपको बताऊँगा। 12 मार्च से लेकर 31 मार्च तक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। बहुत सावधान रहना, और ये वीडियो इतनी जल्दी बनाने का उद्देश्य सिर्फ़ इतना है, ताकि अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी से अपना हिसाब-किताब देख लें। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का, और अपने चैनल पे स्वागत भी है। और आप सभी लोग को मैं ये जो जानकारी दे रहा हूँ, ये चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अगर आपको डरना है तो डरिए, अगर आपको समझना है तो समझिए। आपको मैं उपाय भी बताऊँगा, किस तरीके से आप इस मुसीबत से निकल भी सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फ़ॉलो करें। अब बात आपकी राशि की। ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। शनि जो है कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और शुक्र और राहु जो बैठे हुए हैं, वो 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तो कुंडली का जो तीसरा घर होता है, वो तीसरा घर संचार का है, कम्युनिकेशन का है, बातचीत का है, यात्रा का है, भाई-बहन का है, बुद्धिमत्ता का है, आदतों का भी है। यह घर छोटी यात्रा भी दिखाता है। तो अब क्रोध योग बन रहा है, तो आप अपना कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा रखिएगा। बातचीत में गुस्सा नहीं झलकना चाहिए, बेवजह का गुस्सा। और शनि की तीसरी दृष्टि मति भ्रम कर देगी, भ्रमित गलतफ़हमियाँ रिश्तों में पैदा हो जाएँगी, चाहे भाई-बहन से हो या किसी और से हो। तो रिश्तों में जब गलतफ़हमियाँ आ जाती हैं, तो वहाँ लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं, टेंशन शुरू हो जाती है। अब ये रिश्ते घर के हों या बाहर के हों, तो टेंशन मत लीजिएगा, सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। किसी की कही सुनी बातों में आकर कोई निर्णय ना लें, या किसी को कुछ खरा-खोटा ना सुनाएँ। अगर आप टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, फ़िल्मी दुनिया में से जुड़े हैं, तो या एक्टिंग की लाइन से जुड़े हैं, किसी भी तरीके से इस फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप धन लाभ कमा सकते हैं। आपको बढ़िया नेता बनने का भी यहाँ पर मौका मिलेगा, और एक अच्छा अभिनेता भी बन सकते हैं। देखिए, लाभ भी हैं, नुकसान भी हैं। अब नेता बन के आपने कोई ऐसी बात बोल दी, जिसका दुनिया ने गलत मतलब निकाल दिया था, तोल-मोल के बोलिएगा, सोच समझ कर जनता के सामने बोलिएगा, वरना आप लाइमलाइट में आ जाएँगे। कहते कंट्रोवर्सी हो जाएगी आपकी बोली हुई बात में। तो बड़ा तोल-मोल के बोलिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप आशावान होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे, सफलता पाने के लिए प्रयास करेंगे, चतुर और चालाक होंगे, शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु है आपका गुस्सा और क्रोध, पहले उस पर विजय प्राप्त करिए। आप अपने मित्रों पर ज़्यादा से विश्वास ना करें, बहुत ज़्यादा अंधभक्ति में ना फँसें। यारी-दोस्ती, भाई-बहन से व्यवहार जो है बहुत सोच समझ कर रखें, तोल-मोल कर बातचीत करें, वरना गड़बड़ हो सकती है। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है, दोषपूर्ण भाषा, गाली-गलौच, वाद-विवाद, कोर्ट-कचहरी, इन सब से दूर रहना है। आप इस अवधि में किसी को पैसे उधार ना दें। आप इस समय में यात्राओं से पूर्ण लाभ कमा सकते हैं, लेकिन अगर समझदारी दिखाई तो सुंदरता से आप इस समय में घिरे रहेंगे। इस समय में वासना, विलासिता आपके आस-पास होगी, यानी कि विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। आप अपनी वाणी से किसी का दिल भी जीत सकते हैं, और अपनी वाणी से आप शत्रु भी पैदा कर सकते हैं। आप इस समय में बहुत सारे मित्र बना सकते हैं, शत्रु भी बना सकते हैं। आरामदायक जीवन जीने की आपकी इच्छा जागृत होगी, तो आरामदायक जीवन जीने के लिए कोई गलत रास्ता मत अपनाइएगा। कहते हैं बुद्धि भ्रमित हो गई, आपने चोरी कर ली, बुद्धि भ्रमित हो गई, कोई गलत रास्ता अख्तियार कर लिया, तो ऐसा मत करिएगा। आप अपनी पत्नी के साथ पूरे ईमानदार रहिए, अगर शादी हो गई है तो अपनी आपके स जिनके साथ आप रिश्तों में जुड़े हैं, उनके साथ पूरी ईमानदारी दिखाइए, उनको धोखा देना या अन्य महिलाओं के साथ संबंध बनाना आपके लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध होगा, आप परेशान हो जाएँगे। उच्च शिक्षा के लिए यह समय बढ़िया है, आप इस समय पे सोच समझ कर आगे बढ़ें। आपके अनेक शौक पूरे होंगे, धर्म और अध्यात्म से जुड़े अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी चीज़ें सुनें, अच्छे लोगों से मिलें, बुरी चीज़ों से दूर रहें। नॉन-वेज, मुर्गा-मुर्गी ना खाएँ, ताकि इससे और बुद्धि जो होती है वो खराब होती है। शनि की तीसरी दृष्टि बहुत ही खतरनाक होती है, और मेष राशि
पर शनि की तीसरी दृष्टि कम घातक होती है, तो थोड़ी-सी राहत मिलेगी। तो शुक्र और राहु शनि के मित्र भी हैं, तो थोड़ी-सी राहत मिलेगी। लेकिन शनि की दृष्टि राहु पर होने की वजह से चिंताएँ बढ़ जाएँगी, व्यर्थ की चिंताएँ, सही समय पर डिसीज़न नहीं ले पाएँगे, लंबी-लंबी सोच विचारों में घूमते हुए फँसते चले जाएँगे, सर दर्द, मानसिक परेशानियाँ बढ़ जाएँगी, बहसबाजी बढ़ जाएगी, तर्क-वितर्क फालतू का बढ़ जाएगा, नकारात्मक विचार आएँगे, नेगेटिव पहले सोचेंगे, पॉज़िटिव बाद में सोचेंगे, परिवार भी तनाव में होगा आपकी वजह से। और वासना विलासिता में भी पड़ सकते हैं। कुछ लोग अपनी इस टेंशन को दूर करने के लिए शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, नशा करने लगे, तो वो फिर उनका जीवन बर्बाद। अय्याशी की बुरी आदतों से बहुत दूर रहिएगा। नंबर 2 के काम बिल्कुल नहीं करने, इस समय में आपके पास नंबर 2 के काम करने के काफ़ी मौके आएँगे, लेकिन पड़िएगा नहीं, ये मौका ऐसा मौका होगा जो आपको फँसा के चला जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए कोई काम मत करिएगा, अय्याशी से दूर रहिएगा। और इस समय में आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर इस समय में आपने सावधानी नहीं बरती, तो आपको या आपके जिसको भी जो भी कुंभ राशि का है, उसको कोई बुरी लत लग जाएगी और वो कोई उल्टा-सीधा काम कर बैठेगा, क्योंकि बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। राहु का काम है बुद्धि भ्रमित कर देना, समझ रहे हैं? आपने बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे, हनी ट्रैप हो गए। हनी ट्रैप क्या होता है कि किसी ने आपको अपनी-अपनी बातों में फँसाया और आपसे मीठी-मीठी बातें की और फिर उसके बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, क्योंकि उस समय में आपकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो चुकी होगी, आपको सोचने-समझने की शक्ति नहीं होगी और किसी की बात आप मानेंगे नहीं और नुकसान कर बैठेंगे। तो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, हर चमकने वाली चीज़ हीरा नहीं होती, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ उपाय हैं, इन उपायों को करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। पहला उपाय देखिए सभी राशि वालों के लिए रहेगा, तो आपके लिए भी है कि माँ सरस्वती की पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें। माँ सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि भ्रमित नहीं हुई, क्योंकि माँ सरस्वती बुद्धि देने वाली देवी हैं और राहु बुद्धि को खराब करता है और शनि की दृष्टि बुद्धि को भ्रमित करती है, चिंताएँ बढ़ाती हैं। तो चिंताएँ पेट में नहीं पैदा होती, चिंताएँ दिमाग में पैदा होती हैं। जब आप माँ सरस्वती का पूजन-अर्चन करेंगे, तो आपको शांति मिलेगी, दिमाग कूल रहेगा, कूल-कूल, ठंडा-ठंडा। और जब ठंडा-ठंडा रहेगा तो सही फैसला ले पाएँगे, ज़ुबान भी मीठी रहेगी। दूसरा, सुंदरकांड का पाठ करें। तीसरा, संकट मोचन हनुमान जी की उपासना करें और शादी हो गई है तो पत्नी का सम्मान करें। पराई स्त्री, पराई संबंध, बुरी आदतों से बहुत दूर रहें, वरना फँसते चले जाएँगे। ये एक ऐसा दलदल होगा जिसमें एक बार गए तो निकलना नामुमकिन वाला हिसाब होगा। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़े दिन हैं, इसको मतलब क्या कहते हैं, काट लीजिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारों की स्थिति भयंकर खराब है, तो आपके लिए स्थिति और भी खराब हो सकती है। बाकी आप कितनी समझदारी दिखाएँगे, कितना दिमाग लगाएँगे, कितना मेरी बातों को मानेंगे, कितना अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को मजबूत करेंगे, उस पर भी निर्भर करेगा कि परिणाम कितने अच्छे और कितने बुरे होंगे। तो ये एक ऐसा चाकू है, जिससे आप सब्ज़ी भी काट सकते हैं और अगर सावधानी नहीं बरती तो आपकी उँगली भी कट सकती है। तो सावधानी आपको बहुत रखनी होगी, सतर्क रहना होगा हर एक मामले में। इस ज़ुबान से निकलने वाला हर एक शब्द तोल-मोल के निकले तो ही आपके लिए बेहतर होगा, वरना आप कहेंगे राम, लोग सुनेंगे रावण। अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं बनी हुई है, तो आप अभी अपनी जन्म कुंडली बनवाएँ और उसकी जाँच कराएँ और अनेक-अनेक सुख पाएँ अपने ग्रहों को मजबूत करके। नमस्कार।